कल हम लोगों ने जो समापन करा था वो नारी शुद्धि के शुरुआत से समापन करा था। शुरुआत में हम लोगों ने लिया था कि नारी शुद्धि के लिए आसन किस तरह का होना चाहिए, और उससे पहले हम लोगों ने काल को लेकर देख लिया था। ये भी देख लिया था पूरब और उत्तर की दिशा में मुख करके प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो हम लोगों ने जो प्राणायाम के अभ्यास में अब तक देखा है कि सबसे पहले प्राणायाम से ठीक पहले नाड़ी शुद्धि करना है। उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि पहले स्थान का चयन करेंगे, फिर काल का चयन करेंगे, उसके बाद नाड़ी शुद्धि करेंगे और फिर प्राणायाम पर जाएंगे। तो आज हम लोग नाड़ी शुद्धि का देख लेते हैं। कल पढ़ा था कुशासने यानी कुश का आसन हो, मृगाज ने मृग का की छाल हो, व्याघ्राज ने व्याघ्र यानी बाघ की छाल हो और कंबल हो। 4 चीज सीक्वेंस में दिया था। कुश का आसन, मृग चर्म, व्याघ्र चर्म और कंबल। और उसके बाद कहा था इसकी विशेषता बताए थे कि स्थूल आसन होना चाहिए, मोटा आसन होना चाहिए। उस पर पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके प्राणायाम की शुरुआत करनी चाहिए। उससे पहले कहा था, अब चंड कपाली कह रहे हैं कि आपने आसन का बता दिया, अब हमें नारी शुद्धि की जो पूरी प्रक्रिया है उसको कहिए हे दयानिधि, मैं सुनने के लिए बहुत ही इच्छुक हूं। अब कहा गया है, अब घेरन ऋषि कहते हैं महर्षि चंड कपाली से, कहते हैं मलाकुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव गच्छति। इसका मतलब है कि कहते हैं कि मल से भरी हुई जो नाड़ियां हैं हमारी, हम इंसानों की जो नाड़ियां अशुद्ध हैं, जिसमें गंदगी भरी हुई मल भरा हुआ है, उसमें प्राण वायु का प्रवेश नहीं हो पाता है ठीक से। मारुतो नैव गच्छति, उसमें प्राण वायु, मारुत मतलब वायु, अच्छे से नहीं जा पाती है। प्राणायाम कथं सिद्ध्यते तत्व ज्ञानं कथं भवेत। कहा गया है कि ऐसे में जब हमारी नाड़ियां मलों से भरी हुई है, प्राण वायु यानी वायु वहां प्रवेश ही नहीं कर पा रही है, तो फिर ऐसे में प्राणायाम में सिद्धि कैसे मिल सकती है? तत्व ज्ञान को हम कैसे जान सकते हैं? ना तो हमें प्राणायाम में सिद्धि मिलेगी, ना तत्व ज्ञान का हमें आभास होगा। तो इसीलिए कहते हैं तस्मात् नारी शुद्धि दादो प्राणायाम ततो अभ्यसेत। इसीलिए पहले नारी शुद्धि का अभ्यास करें, फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एकदम अच्छे से बताया है कि नारी शुद्धि, प्राणायाम से पहले नारी शुद्धि का अभ्यास क्यों? नारी शुद्धि तो नाम से ही है कि नाड़ियों की शुद्धि करेंगे। उसके लिए महर्षि घेरन कह रहे हैं कि हमारी नाड़ियों में मल भरा हुआ है और वहां तक वायु ठीक से नहीं जा पा रही है, उसमें इसीलिए प्राण वायु ठीक से नहीं जा रही है, तो प्राणायाम का फायदा नहीं होगा, हमें सिद्धि नहीं मिलेगी, हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो उससे पहले पहले तो नाड़ियों की शुद्धि कर ले। तो नाड़ियों की शुद्धि करें, फिर प्राणायाम का अभ्यास करें। अब कहते हैं कि नारी शुद्धि द्विधा प्रोक्ता समनु निर्मनु तथा। नारी शुद्धि 2 प्रकार से कही गई है, समनु और निर्मनु। तो यहाँ पे सवाल बनता है नारी शुद्धि के कितने प्रकार हैं? समनु और निर्मनु, ये 2 प्रकार की नारी शुद्धि है। इसको ध्यान रखिएगा सब लोग कि नारी शुद्धि कितने प्रकार की है। 2 प्रकार की नारी शुद्धि बताई गई है, पहला है समनु, दूसरा है निर्मनु। अब कहा गया है समनु और निर्मनु के बारे में कि बीजेन समनु कुर्यात निर्मनु धौती कर्मणा। कहा गया बीज मंत्र के साथ समनु नाड़ी की शुद्धि होती है और निर्मनु धौती कर्मणा, धौती कर्म से निर्मनु नाड़ी की शुद्धि होती है। नाड़ी शुद्धि का 2 प्रकार बताया, समनु और निर्मनु। अब कहा गया है कि समनु जो है वो बीज मंत्र के साथ जब हम अभ्यास करेंगे तो समनु नाड़ी शुद्ध हो जाएंगी, और निर्मनु नाड़ी की शुद्धि कैसी होगी? धौती कर्म से। धौती कर्म षटकर्म में पहले बताया जा चुका है, तो धौती कर्म से निर्मनु नाड़ी की शुद्धि पहले हो चुकी है, इसीलिए अब समनु नाड़ी की शुद्धि कैसे करेंगे वो इसमें बताया गया। कह भी रहे हैं घेरन ऋषि की धौती कर्म पुरा प्रोक्तं षटकर्म साधने तथा षटकर्म साधने यथा श्रुणस्व समनु चंड नारी शुद्धि यथा भवेत। यानी कि धौती कर्म
के बारे में जो है, धौती कर्म से निर्मनु नारी की शुद्धि होती है, धौती कर्म के बारे में पहले प्रोक्तम पहले ही बता चुके हैं, कह चुके हैं। षटकर्म जब अभ्यास, षटकर्म के बारे में तुम्हें मैं बता रहा था, ये हिरण ऋषि चंड कपाली से कह रहे हैं। कह रहे हैं अब तुम समनु नारी के बारे में सुनो चंड कपाली, श्रुणस्व समनु चंड, हे चंड अब तुम समनु नारी की कैसे शुद्धि होगी वो तुम सुनो, नारी शुद्धि कैसे की जाती है। अब बता रहे हैं, कह रहे हैं सबसे पहले उपविश्यासने योगी पद्मासनन समाचरेत, यानी नारी शुद्धि की का अभ्यास योगी को पद्मासन में बैठकर लगाना चाहिए। यहां से एक सवाल निकल आया कि नारी शुद्धि का अभ्यास घेरन संहिता में किस आसन में बोला गया है। तो नारी शुद्धि का अभ्यास पद्मासन में लगाकर करने के लिए कहा गया है। इस सवाल को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अब तो हम बैठ गए, हमने पद्मासन लगा लिया बैठकर, अब क्या करेंगे, कहा है गुरुवादी न्यासनम कुर्यात यथेव गुरु भाषितम, कहा गया है गुरुवादी, गुरु आदि का न्यास करें। अब गुरु आदि का न्यास क्या होता है ये समझने वाली बात है। न्यास होता है, जैसे देखते हैं अभी भी पूजा पाठ जब शुरू होता है ना, पहले न्यास किया जाता है। न्यास में जैसे पंडित जी हाथ का, पांव का, पेट का, छाती का, हर जगह का ध्यान करते हैं, उस जगह को टच करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उसका ध्यान करते हैं, ये न्यास होता है। इसी तरीके से गुरुवादी, गुरु आदि का न्यास करना, यानी कि जिस गुरु से हमने इस शिक्षा को प्राप्त किया है उस गुरु का ध्यान करेंगे, हम उनका धन्यवाद करेंगे, गुरु आदि का न्यास करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, मन गुरु के ऊपर ले जाएंगे और फिर कहेंगे, फिर गुरु से गुरु भाषित, फिर गुरु ने जिस प्रकार से नारी शुद्धि का अभ्यास बताया है उस तरीके से नारी शुद्धि की शुरुआत करेंगे। नारी शुद्धि प्रकुर्वित प्राणायाम विशुद्धेते, फिर प्राणायाम साधना के लिए नारी शुद्धि की वो प्रक्रिया हम अपनाएंगे गुरु का ध्यान करने के बाद। आगे क्या कहा गया है, अब प्रक्रिया बता रहे कि पद्मासन में लगाकर बैठ गए, गुरु का ध्यान कर लिया और ये भी ध्यान कर लिया कि गुरु ने किस तरह से हमें बताया हुआ है। अब देखते हैं, अब यहाँ कहा गया है वायु बीजम ततो ध्यात्वा धूम्र वर्णम सतेज सम। अब मुझे आप में से कोई एक बताइए, वायु बीजम, वायु का बीज मंत्र के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि ध्यान करना है, जो कि धूम्र वर्ण के समान है और तेज है, उसमें धूम्र वर्ण के समान तेज युक्त है। तो वायु बीज का क्या मंत्र है, वायु का बीज बताइए। यम 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 यकार यकार यम। वायु बीज से मतलब हुआ जो आकाशीय धारणा हम लोगों ने पढ़ा था, वायवी, सॉरी माफी चाहूंगा, वायवी धारणा जो हम लोगों ने पढ़ा था, उस वायवी धारणा की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो कहा गया है कि वायवी धारणा यानी वायु के बीज मंत्र यम का ध्यान करना है। किस तरीके से ध्यान करना, ध्यान करें एकदम धूम्र वर्ण का, तेज युक्त धूम्र वर्ण का ध्यान करें। और फिर यम बीज मंत्र, यम बीज मंत्र का जाप मन ही मन करना। देखिए यहाँ मंत्र जाप की चर्चा है, लेकिन जो प्रक्रिया बताई गई उससे साफ स्पष्ट होता है कि मन ही मन करना, आप बोलकर तो कर ही नहीं सकते। तो मन ही मन बीज मंत्र का, यम बीज मंत्र का जाप करना है। और क्या करना है फिर मन ही मन करते हुए, चंद्रेन पूर्येद वायु बीजम षोडशकः सुधि। कहा गया है कि जो ज्ञानी साधक हैं, सुधि साधक हैं, वो चंद्र नारी से वायु बीज मंत्र का यानी यम का उच्चारण करते हुए कितनी बार, 16 बार पूरक करेगा। 16 बार कहते हैं ना, ऐसे हम लोग गिनते मनी मन 1 2 3, तो कितनी बार में हमने पूरक किया। तो कहते हैं कि इसमें चंद्र नारी यानी इरा से, यानी कि बायां स्वर से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम लोग वायु का पूरक करेंगे, लेकिन मनी मन बीज मंत्र चल रहा है हमारा। कौन सा बीज मंत्र है, यम, यानी कि यम के साथ हमने शुरू करा, लेफ्ट राइट को बंद कर दिया, लेफ्ट से मनी मन यम यम 2 यम 3 यम 4, ऐसे 16 बार जपते हुए हमने श्वास ले लिया, पूरक कर लिया। उसके बाद चतुष्टया मात्रया च कुंभकेनैव धारियेत। अब कहते हैं पहले हमने पूरक कर लिया, अब कुंभक करना है। कुंभक कितने मात्रा तक करना, 64 मात्रा, यानी 64 बार मंत्र का जाप मन ही मन करेंगे कुंभक लगा करके। उसके बाद द्वात्रिशत मात्रायां वायु सूर्य नाड़िया चरेचियेत।
अब 32 मात्रा जपते हुए सूर्य नाड़ी से रेचक कर देंगे। अभी जब हम लोग अनुलोम विलोम करते थे, उसमें जब हम लोग कुंभक के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास करते थे, तो उसमें उसी को समझें कि हमने लेफ्ट से यम बीज मंत्र का 16 बार उच्चारण करते हुए श्वास ले लिया, फिर कुंभक किया, कुंभक हमने 64 मात्रा तक किया, धारण किया उसको, 64 मात्रा तक हमने बीज मंत्र का जाप किया, यम 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 64 बार। फिर हमने रेचक कर दिया सूर्य नाड़ी से, लेफ्ट से लिया था और राइट से श्वास को बाहर निकाल रहे हैं 32 मात्रा तक काउंटिंग करते हुए, यानी मंत्र जाप करते हुए। यम मंत्र पे ही अभी तक हम लोग हैं, यम मंत्र का जाप करते हुए हमने बाहर निकाल दिया। अब कहते हैं दोबारा, नाभि मूलाद वहनी उत्थाप्य धारियेत तेजो अवनीयुतम। इसका मतलब हुआ कि अब हमने एक बार लेफ्ट से लिया, कुंभक किया, राइट से छोड़ दिया, मात्रा 16 64 32 यानी 1 4 2 की मात्रा से हमने एक बार एक साइड से कर लिया। उसके बाद नाभि मूल में कौन सा चक्र होता है? मणिपुर। मणिपुर चक्र। मणिपुर। तो कहते हैं नाभि मूल से वहनी, मणिपुर चक्र का क्या है तत्व? अग्नि। अग्नि, बहुत बढ़िया। नाभि मूल से अग्नि तत्व। और हाँ रानी जी बहुत बढ़िया। वहनी मतलब अग्नि होता है। नाभि मूल से अग्नि तत्व का ध्यान करते हुए ऊपर उठाना है। अग्नि तत्व का ध्यान किया, मन ऊपर उठाया और मणिपुर चक्र पे ध्यान हमारा है। उसके बाद कहते हैं वहनी बीजम षोडशेन, यानी कि अग्नि के बीज मंत्र। देखिए इसमें जो अर्थ बताया गया है इसका, वो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग वाला है। जब आप इसका नीचे पढ़ेंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, इसीलिए हम लोग सिर्फ मंत्र के साथ चल रहे हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहा गया कि नाभि पे ध्यान करेंगे और बहनी का बीज मंत्र, यानी कि नाभि पे जिस मंत्र का करेंगे उसको उत्थान करेंगे, उठाएंगे ऊपर। और वहनी का बीज मंत्र कितने से, क्या बीज मंत्र है अग्नि का, मणिपुर चक्र का? रम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोगों को याद है। रम बीज मंत्र षोडशेन सूर्य नाड़िया च पुरियेत। अब देखिए पहले हमने यम बीज मंत्र से लिया, कुंभक किया, छोड़ दिया, एकदम तीनों में बीज मंत्र हमारा चलता रहा 16 64 32। अब कहते हैं नाभि पे ध्यान ले गए, सारा कुछ इसमें मन का खेल है, ध्यान का खेल है। अब ध्यान हमारा है नाभि के ऊपर। अब हम रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए, राइट से हमने छोड़ा था, अब राइट से यानी सूर्य नाड़ी से पिंगला से हम पूरक कर रहे हैं दोबारा। अब पूरक 16 मात्रा से कर रहे हैं और 64 मात्रा तक कुंभक कर रहे हैं। चतुष्षष्ठया च मात्राया कुंभकेन एव धारियेत, यानी कि 64 मात्रा तक कुंभक करके उस बीज मंत्र का धारण कर रहे हैं, बीज मंत्र को जप रहे हैं। त्वात्रिशतं मात्रायं च शशि नाड्या वायुम रेचयेत, यानी 32 मात्रा से जप करता हुआ बाई नासिका से रेचक कर देंगे। कंफ्यूजन बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत अच्छा और आसान तरीका है। बिल्कुल इसमें जो मंत्र बताया गया है सीधा सीधा मंत्र बताया गया है। 16 64 32, पहले यम फिर रम, तो एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यानी बाएं से हमने शुरू किया था लेफ्ट से, लेफ्ट से हमने रेचक कर दिया 2 मंत्र पे। अब कह रहे हैं, अब आगे कहते हैं नासाग्रे शशधृक बिंबम ध्यात्वा ज्योत्सना समन्वितम, यानी कि नासाग्र पर, अब नाक के, अब हमने एक राउंड का, ये सोचो कि हमने एक राउंड नाड़ी शोधन कर लिया, 2 बीज मंत्र का इस्तेमाल किया, यम का और रम का। 2 बीज मंत्र का इस्तेमाल करने के बाद नासिका के अग्रभाग पर, टिप ऑफ द नोज, हम जो शश धृक, यानी शश मतलब होता है, शशि मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा के बिंबम, यानी कि चंद्रमा के बिंब का ध्यान करेंगे। कैसा ध्यान करेंगे? ज्योतिषिना समन्वितम, चांदनी के समान, कि हमारे नाक के अगले हिस्से पर बिल्कुल चमक आ रही है, चांदनी सी चमक आ रही है। उसका हमें ऐसा मन में ऐसा भाव पैदा करना है कि नासिका के अग्रभाग पर चंद्रमा का बिंब चमक रहा है चांदनी के साथ। और उसके बाद देखिए, क्योंकि श्वास नाक से ले रहे हैं तो हमें नाक पे ध्यान रखना है, नाक के अगले हिस्से पर। और फिर कहा गया है, देखिए अब यहाँ पे कहा गया है ठम
ठम बीज षोडशे नैव इडिया पूयते मरम मरुतम। कई जगहों पर ठन की जगह हंग शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया। अब इसी में मैं आपको दिखाता हूं, इन्होंने लिखा है इसमें ठम बीज षोडशे नैव इडिया पूरियेत मरुत। अब इन्होंने जो व्याख्या दिया है उसमें ठन की जगह पे कुछ और ही हंग कर दिया है। अब हंग कहां से लेकर आए मेरी समझ में तो नहीं आया, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ जो सूत्र में कहा गया उसी को लेंगे। उसमें कहा गया है कि अब ठम बीज मंत्र के साथ 16 मात्रा से हम फिर इड़ा से पूरक करेंगे, यानी बाई नासिका से ठम बीज मंत्र के साथ 16 बार जपते हुए वायु का पूरक करेंगे। वायु पूर्येन मरुतः, वायु का पूरक करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर से एक बार दोबारा भी देखेंगे, लेकिन अभी पहले पूरा इसको पढ़ लेते हैं। चतुष्षष्ठया मात्रया च वंग बीजम चैव धारियेत। अब कहा गया है कि यहाँ पर शुरू में ही, अब यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। पहले वाले में दो ही मंत्र था, यम और रम। लेते हुए यम, छोड़ते हुए इधर दूसरी तरफ से आए थे, तो हमने रम करा था, बीच में कुछ आ गया था। अब हमारा कहा गया है, पहले तो हमने ठम से हमने इरा से पूरक किया 16 मात्रा। अब जब कुंभक करेंगे तो ठम का मंत्र का जाप ना करके हम वम मंत्र का जाप करेंगे। यानी जब कुंभक लगा लिया 64 मात्रा के साथ, 64 मात्रा के साथ वम बीज मंत्र के साथ कुंभक कर रहे हैं। आ गया तो इसमें चेंज, ये दूसरा वाला, पहला राउंड कंप्लीट हो गया, दूसरे राउंड में 2 बीज मंत्र अभी तक आ गया, यानी कि पूरक में अलग बीज मंत्र आया है और कुंभक में अलग बीज मंत्र आया है। अब जब हम कुंभक कर रहे हैं उस दौरान कहते हैं अमृतम प्लावितम ध्यात्वा नाड़ी धौतिंग विभाव येत। अब देखिए उस दौरान मन में क्या सोचना है, अमृत प्लावित हो रहा है, अमृत की धारा बह रही है, ऐसा ध्यान करना है। कहाँ पे अमृत की धारा बह रही है, तो हमारा जो नाड़ी मंडल है वो शुद्ध भी हो, अमृत की धारा बह रही है और हमारा नाड़ी धोती मतलब शुद्धि होता है, हमारी नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं। विभाव ये ऐसी भावना करना है, ऐसा ध्यान करना है, यानी कि अमृत गिर रहा है या अमृत भर रहा है, अमृत भरा हुआ है, ऐसा ध्यान करते हुए नाड़ी मंडल की शुद्धि हो रही है, ऐसा भावना करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। किस दौरान करेंगे, जब कुंभक हमने लगाया हुआ है। उसके बाद कहा है, अब जबकि इसकी व्याख्या में देखेंगे ये कह रहे हैं कि ऐसा सोचेंगे सुषुम्ना में हमारा प्राण जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ कहा नहीं है। जो कहा है उसी पर जाएंगे। उसके बाद कहते हैं द्वात्रिंशेन लक, हाँ, लक वरेन दृढ़ भाष्यं विरेचयेत। हाँ, लकारम, सॉरी माफी चाहूंगा, द्वात्रिशेन लकारेण दृढ़ भाष्यं विरेचयेत। यानी कि फिर 32 मात्रा लम बीज के साथ, दृढ़ भाव के साथ वायु का विरेचन कर देंगे, यानी रेचक कर देंगे। अब इसमें आ गए 3 मंत्र, पहला आ गया ठम, उसके बाद वम, उसके बाद लम। 3 बीज मंत्र का दूसरे वाले में इस्तेमाल हमारा किया है। उसके बाद कहते हैं कि इस प्रकार एवं विद्याम नारी शुद्धि कृत्वा नारी विशोधयेत। इस प्रकार जो हमने ये विद्या बताई है, ज्ञान बताया है, वो नारी शुद्धि की क्रिया विधि थी, ये हमने आपको बताया। ये चंड कपाली को घेरन ऋषि ने बताया। उसके बाद कहते हैं दृढ़ो भूत्वा आसनम कृत्वा प्राणायाम, हाँ, एवं विद्या नारी शुद्धि कृत्वा नारी विशोधयेत। ये नारी शुद्धि की जो प्रक्रिया थी, क्रिया विधि थी, उसके बारे में हमने आपको ये विधा हमने आपको बता दिया। दृढ़ो भूत्वा आसनम कृत्वा प्राणायाम समाचरेत। अब आप दृढ़ता पूर्वक आसन करके प्राणायाम का अभ्यास करें। अब ये नाड़ी शुद्धि आपने बता दिया, ऐसा करेंगे तो आपकी नाड़ी की शुद्धि हो जाएगी। उसके बाद आप प्राणायाम के लिए तैयार हैं।
अब प्राणायाम के बारे में कहा है, सहित सूर्य भेदश्च उज्जयी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली च अष्टकुंभका। यानी कि इन्होंने प्राणायाम को कुंभक के नाम से पुकारा है, प्राणायाम को कुंभक का नाम दिया है, और कितना कुंभक बताया है, च अष्ट कुंभका, यानी कि ये 8 कुंभक हैं। कौन कौन है? सहित कुंभक, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, ये 8 कुंभक हम बता रहे हैं आपको। तो इस पर जाने से पहले मुझे लगता है पहले नारी शोधन, नारी शुद्धि जो है उसको कंफर्म कर लें सब लोग समझ गए या नहीं, उसके बाद आगे। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर दोनों साइकिल के बीच में, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? बिल्कुल, इसीलिए तो हम रुक गए, इसको ये रिपीट सर थोड़ा करेंगे। फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल रिपीट करेंगे, चिंता मत कीजिए, रिपीट तो करना ही करना है। करेंगे। सर हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ ओम सर, जो आपने बताई ना 16, 64, 32, वो जो मात्रा है वो मध्यम मध्यम वाले लोगों के लिए बताइए क्या, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ अभी नहीं कहा है, वैसे भी वो मध्यम का नहीं है। ओके ओके ठीक। 16, 64, 32 जो है वो मध्यम का है ही नहीं, वो उत्तम का ही है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, वो एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले इन्होंने कहा है कि आसन पर हम पद्मासन में बैठ जाएंगे। ठीक है, पद्मासन में अब हम बैठ गए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पद्मासन में बैठने के बाद गुरु का ध्यान कर रहे हैं, गुरु के बताए अनुसार शुरू कर रहे हैं। गुरु ने क्या बताया वो कह रहे हैं कि वायु बीज मंत्र, यानी कि वायु बीज मंत्र क्या है? सर पीपीटी नहीं दिख रही है। यम पीपीटी नहीं यम दिखाई दे रही। यम 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 अभी दिखेगी, अभी हमने टाइप ही नहीं किया है। हाँ देखिए, यम बीज मंत्र, इसके साथ क्या करना है, हमें पूरक करना है। ठीक, अब दिख रही है, बैक कर लेते हैं। यस सर। ठीक है, यम बीज मंत्र है, यम के साथ पूरक कर रहे हैं। अब इसमें तो ये तो समझ रहे हैं यम जो है वायु का बीज मंत्र है, वायु का ध्यान करना है, वो नहीं बताता हूं ताकि कंफ्यूजन कम रहे, वो बता चुके हैं, वो देख लेंगे। पहले करना है यम बीज मंत्र से पूरक करना है। पूरक कैसे, किस नासिका से करना है? इड़ा इड़ा। ठीक है, इरा, इरा लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट से हमने पूरक कर लिया, बाई नाड़ी। बाई नाड़ी से, बहुत बढ़िया। अब हमने लेफ्ट से पूरक किया, अब हम क्या कर रहे हैं, ये कितनी मात्रा तक किया हमने? 16 बार। 16 बोले तक 16 मात्रा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ना सर। नो सर। ठीक है, अब इसके बाद पूरक के बाद हम क्या करेंगे? कुंभक करेंगे 64 मात्रा। नो 64 मात्रा। दिस इज ओनली कुंभक। जी हाँ, इसमें बीज मंत्र क्या रहेगा? यम ही रहेगा। ठीक है, हमने देखिए यहाँ करते हैं, पूरक किया यम बीज मंत्र 16 मात्रा के साथ, कुंभक उसके बाद कर लिया 64 मात्रा, यम बीज मंत्र ही है। उसके बाद पूरक कुंभक के बाद क्या आएगा? रेचक। रेचक कितनी मात्रा में हम कर रहे हैं? 32 मात्रा। बीज मंत्र भी हमारा क्या है? यम ही है। यम। ठीक है, रेचक हमने किया है, इसमें साफ साफ कहा गया है, रेचक हमने पिंगला से किया है, यानी कि दाहिने से, यानी कि राइट से। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे कहा गया है, यहां तक करने के बाद अब नाभि मूल पर हम ध्यान ले जा रहे हैं। अब नाभि मूल वाला भी अभी छोड़ते हैं, सिर्फ बीज मंत्र श्वास वाला कहते हैं। उसके बाद कहा गया है रम बीज मंत्र के साथ अब हम
पूरक करेंगे रम बीज मंत्र के साथ। तो किससे करेंगे? नोस्ट्रल कौन सा होगा? राइट राइट साइड। राइट, दाहिने से, यानी कि पिंगला से। अब हम कुंभक करेंगे, कुंभक करेंगे ना। रम मंत्र से। हाँ, बीज मंत्र क्या होगा? रम 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 हो गया। अब उसके बाद रेचक करेंगे 32 मात्रा तक। बीज मंत्र क्या रहेगा? रम रम। और रेचक किससे ईड़ा करेंगे? ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी इड़ा। या नाड़ी, चंद्र नाड़ी, या लेफ्ट से बाई नोस्ट्रल से मैं कर दिया। यहां तक समझ में आ गया? पहले था जी सर। पूरक यम से 16 मात्रा, कुंभक 64 मात्रा, यम ही चल रहा है, रेचक 32 मात्रा यम से। अब उसके बाद फिर दाहिने से यानी पिंगला से पूरक किया रम, कुंभक किया 64 मात्रा रम, रेचक इरा से कर दिया, लेफ्ट से 32 मात्रा। एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट पे हम खत्म कर दिया। दो ही बीज मंत्र का इस्तेमाल हुआ, एक साइड में यम, दूसरे साइड जब आए तो रम। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं सर। नहीं। अब कहा गया है कि अब नासिका के अगले भाग पे ध्यान किया, वो भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यहां से हम इसको मिटाते हैं। पूरक आप ही लोग जवाब देंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। देखिए, अब कहा गया है कि फिर से 16 मात्रा से पूरक करना है। पहले तो बताइए पूरक अब किससे कर रहे हैं हम, किस नासिका से? लेफ्ट 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 नोस्ट्रल। इरा नाड़ी उसको कहते हैं। अब इरा नाड़ी से हमने पूरक किया, कितनी मात्रा होगी? 16। 16। क्या है? थम 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 ठम थम। बीज मंत्र है। ठीक है, ठम है। अब ध्यान रखिए, ये है ठम बीज मंत्र। अब पहला राउंड कंप्लीट हो गया, दूसरा राउंड चल रहा है। पूरक हमने लेफ्ट से किया, इरा नाड़ी से 16 बीज मंत्र, मनी मन बीज मंत्र ठम ठम 16 बार जपते हुए हमने श्वास को भर लिया। अब कहा गया है कि हम कुंभक कर रहे हैं। कुंभक कितनी मात्रा से कर रहे हैं? मात्रा सब में वही है, 64 मात्रा कुंभक है। अब यहाँ बीज मंत्र बदल जाएगा। बताइए बीज मंत्र क्या आएगा? थम वम ठम आएगा। बहुत अच्छा। अब ठम नहीं है, ठम अब उसमें था एक ही, एक इस तरफ से एक उस तरफ से। अब यहाँ तीनों में अलग अलग बीज मंत्र है। पूरक हमने ठम बीज मंत्र से किया, कुंभक कह रहे वम बीज मंत्र से करेंगे, और उसके बाद हम अमृत की धारा बह रही है, अमृत झर रहा है, इसका ध्यान करेंगे। नारी की शुद्धि हो रही है, ऐसा हम जो है भावना करेंगे। और फिर रेचक क्या करेंगे, कितनी मात्रा से? बताइए, कोई बात नहीं। 32 32 32। से। और बीज मंत्र हमारा क्या होगा? लम हाँ, बीज मंत्र होगा हम। ठीक है, यहां तक हमने कर दिया। यही बताया गया है नाड़ी शोधन। बताइए कहाँ नहीं समझे? जो नहीं समझे बताइए एक बार फिर से। तीनों स्लाइड जो आपके सामने स्लाइड बनाया, सब आप ही लोगों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया है, उसको फिर से हम दिखा देंगे। बताइए अब कहाँ कंफ्यूजन है? क्लियर हो गया सर अब। जो कहा गया है लम बीज मंत्र ये इसमें दिया है क्या? ये समझ में नहीं आया मुझे। लम बीज मंत्र, लकार बोला तो लम ही हुआ ना। हाँ लकार ओके, बोला, लकार। ठीक है ठीक है ठीक है। द्वार स्टैंड धन्यवाद। लकार। हाँ लकार सर ठम मतलब कौन से तत्व का बोला है सर? यहाँ पे नहीं बोला है ना कौन से तत्व का है ठम? हाँ, ठम का यहाँ पे बोला नहीं है। ठम का मुझे लगता है जो नासाग्र पे हमने ध्यान किया है ना, चंद्रमा का, शायद उनके लिए का है। लेकिन कई जगहों पे इसको लेकर बस एक ही कंफ्यूजन है ठम का। कई किताबों में ठम की जगह हम का इस्तेमाल किया गया है। सर ये वो तो नहीं होगा ना कि जैसे ह मतलब ईड़ा और ठ मतलब सॉरी ह मतलब सूर्य नाड़ी और ठ मतलब ईड़ा नाड़ी, ये हो सकता है ना सर? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन कई किताबों में हम दिया है, कई में ठम दिया है। अब जो आपके सामने ये है ना पीडीएफ, इसी पीडीएफ में दो चीजें दी गई है। अब मैं आपको इसी में दिखाता हूँ।
इसमें इन्होंने लिखा था ठम बीज मंत्र, लिखा है ना, देखिए यहाँ सबसे नीचे वाली लाइन में ठम बीज मंत्र से लेना है 16 बार। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या में क्या लिखा है। ये कौन से नंबर का श्लोक है? 43। व्याख्या में यम यम भी लिखा है। देखिए व्याख्या में कुछ अलग ही दिया हुआ। नासिका के अग्रभाग में चंद्रबिंब के ध्यान पूर्वक 16 मात्रा तक हम बीज का जप करता हुआ इरा नाड़ी से यम बीज का पूरक करे। ये दो दो दे दिया हुआ, और ह और यम या तो दोनों लिखो आप सूत्र में। उसके बाद कहा 64 मात्रा वम बीज जपता हुआ सुषुम्ना में कुंभक करे। सुषुम्ना का तो कहीं नाम ही नहीं है। उस समय नासिका से अमृत टपकने और शरीर की सब नाड़ियों के शुद्ध होने का, धुलने का ध्यान करें। ये तो है। उसके बाद है फिर लम बीज मंत्र का 32 मात्रा तक जप करता हुआ पिंगला नाड़ी से रेचन कर दे। बस कंफ्यूजन जो है बस वही हम और ठम यम में है, ह और य, जबकि इन्होंने सूत्र में ठम लिखा हुआ है। तो सर लोनावाले में क्या लिखा है? लोनावाला मेरे पास है नहीं, किसी के पास है तो बताइए क्या लिखा हुआ है। मेरे पास 2 पुस्तक है, चौखंबा में हम लिखा हुआ है और इन्होंने ठम लिखा हुआ है। लोनावाला मैंने नहीं देखा। अगर किन्हीं के पास हो तो जरूर बताइएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। आज नहीं, से जो मिस्टेक होती फिर ये बुक्स वाले ये करेक्शन करते नहीं है क्या नेक्स्ट एडिशन में? नेक्स्ट एडिशन मैंने लिया नहीं है। अगर किन्हीं के पास कोई और बुक हो, कुछ हो, तो नेक्स्ट डे भी हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किन्हीं को पता चले तुरंत बताइएगा कि जो 3 स्लाइड हमने बताई है उसमें यहाँ पर, क्योंकि कंफ्यूजन सिर्फ दूसरे वाले में है। पहला हमारा बिल्कुल क्लियर है यम और रम, लेकिन जो दूसरा राउंड शुरू कर रहे हैं उसमें ठम का सिर्फ प्रॉब्लम है। ठम होगा कि हम होगा, क्योंकि फिर वम और लम तो ये क्लियर है, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर है। सर मेरे पास कोई पीताम्बर पीठ का है बुक, उसमें भी जी। हम ही लिखा हुआ है। उसमें हम लिखा हुआ है। यस सर। तो हम लिखा है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भी है। ठम बीज मंत्र हम लोगों ने और उसमें नहीं पढ़ा श्लोक हुआ में भी हम ही लिखा हुआ है, उसमें ठा नहीं है। अच्छा, तो हो सकता है कि हम ही होगा, क्योंकि मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा वाली पुस्तक को थोड़ा सा ज्यादा वो मान रहा था, इस लिहाज से मैंने ठम का। आपकी कौन सी किताब है? सर मेरे पास एक है सतगुरु पब्लिकेशन सब्जेक्ट है छोटा सा, उसमें ठम है श्लोक में। अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं, जी सर। इतना डिटेल तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हमें जैसे इतना डिस्कशन हो गया तो हमें ये तो पता चल गया ठम का ही इस्तेमाल कर लेंगे। कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगी, इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो वहां आप क्लियरली बता देना कि कई पुस्तकों में ठम, कई में क्या है हम का इस्तेमाल किया गया है। तो बस इतना ही है कंफ्यूजन, उसको बोल देंगे तो वो भी समझ जाएंगे कि इनको आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई एक बार पूरा डिटेल बता देंगे जिनको पूरा समझ आ गया हो? यस सर, आ गया समझ में। यस आ गया सर। तो बताइए, तो ईमानदारी से बिना पढ़े हुए बताइएगा, जैसे किसी को समझाते हैं उस तरह से। मैं बताऊं? यस सर, बताएं। बताइए। तो इधर 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट से इनहेलेशन, मतलब ईडा नाडु से इनहेल करते हैं 16 काउंट्स। यम, अरे स्टार्टिंग से बताओ ना, पद्मासन में बैठ के। अच्छा उधर से बताना है क्या? हाँ, ठीक है, बताइए। ओके। इसमें नाड़ी शुद्धि में पद्मासन में बैठना चाहिए और गुरु का न्यास करते हुए इसका शुरुआत। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है पर मैं ट्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छा बोल रही है। हाँ, तो ये गुरु न्यास करके, मतलब गुरु का ध्यान करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं हम। और इसमें अच्छा, अभी से ये इधर 3 स्टेप्स में इसको बताया गया है।
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे करते हैं करके नाड़ी शुद्धि को 3 स्टेप्स में बताया गया है। इसमें फर्स्ट स्टेप में ईड़ा नाड़ी से इनहेल करते हैं यम बीज मंत्र के साथ 16 काउंट्स में, और 64 काउंट्स कुंभक करते हैं, और 32 काउंट्स रेचक करते हैं पिंगला नाड़ी से, मतलब राइट साइड से। और सेकेंड स्टेप में राइट से मतलब पिंगला नाड़ी से रम बीज मंत्र के साथ 16 काउंट से इनहेल करते हुए 64 काउंट्स कुंभक करके 32 काउंट्स एक्सेलेशन करते हैं ईड़ा नाड़ी से। और थर्ड स्टेप में ठम बीज मंत्र के साथ ईड़ा से इनहेल करते हैं 16 काउंट्स में, और 64 काउंट्स कुंभक करते हैं वम बीज मंत्र के साथ, और लम बीज मंत्र के साथ 32 काउंट्स में एक्सेलेशन करते हैं राइट नाड़ी से, मतलब पिंगला नाड़ी से। बहुत अच्छा। और आपने बोला, और आपके बोलते बोलते मैंने तीनों स्लाइड चला दिया, तो ये एक बार और ये क्लियर हो गया, सब लोगों को अब क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता है अब कोई दिक्कत होगी इसमें। अब हम लोग सर ठम बीज मंत्र किसका होता है? ठम तो किसी का नहीं होता ना, हम होता है ना? हाँ, हम तो होता है, इसीलिए ये मैंने पहले बोला कि यही कंफ्यूजन एक है बस, पुस्तक के हिसाब से ये है, वैसे हम होना चाहिए, क्योंकि लवर यम भी हो ही गया, जो रम हो गया, यम हो गया, वम हो गया, बस हम ही बचा हुआ है। मुझे लगता है कि हम ही शायद होना चाहिए, ये मेरा मन यही कहता है, एक हम ही बचा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सवाल जवाब कर लेते हैं, कल पूरा प्राणायाम कंप्लीट कर लेंगे। हेलो सर। जी बताएं। सर वो बीच में जो था ना कि एक राउंड जब कंप्लीट हो गया, हम लोग एक राउंड कंप्लीट होने के बाद चंद्र नाड़ी से एक्सेल कर दिए, उसके बाद कुछ था कि नासिकाग्र में ध्यान करना है, अमृत का श्राव, ऐसा कुछ था, वो एक बार बता दीजिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बता देते हैं। उसमें इन्होंने कहा है कि एक बार हमने निकाल दिया, अब जो ये तीसरा इन्होंने बताया हुआ है कि तीसरे स्टेप का, उससे पहले कहा गया है कि नासाग्र यानी कि नासिका के अग्रभाग पर ससदृक् यानी कि चंद्रमा के समान, बिंबम यानी कि चंद्रमा के बिंब का ध्यान करेंगे, और कैसा हो कि ज्योत सना, जैसे चांदनी हो रही हो हमारी नाक के अगले हिस्से पर, चांदनी समाई हुई हो, ये ध्यान करना है, ऐसा नाक के अगले हिस्से पर देखना है, नासिका के अग्रभाग पर। उसके बाद बीज मंत्र के साथ फिर से पूरक करना है 16। अब वहां पे हम है या ठम है, इसको लेकर के जो कंफ्यूजन है वो बनी हुई है। जिस दिन कंफ्यूजन मेरा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ खत्म हो जाएगा, मैं बताऊं। माफी चाहूंगा भ्रातृश्री, मेरे पास जो पुस्तक है उसमें हम बीज का ही प्रयोग किया गया है। हम ही किया गया है ना, बहुत जी जी। क्या मैं आपको दिखा दूं? हम ही एक छूट रहा था, वो हम, ठीक है, वो हम ही होगा, लेकिन इसमें स्कूल ऑफ योगा में थम दिया गया, जो मुझे भी लग रहा है कि हम ही होना चाहिए, तो हम ही होगा। तो हम लोग हम ही अभी रखते हैं, ठीक है, हम ही रखते हैं इसको थम की जगह। भैया एक बात बता दीजिए कि ये तीसरी बार जब पूरक कर रहे हैं ईड़ा से, ये रेचक वापस ईड़ा से ही करना है इसमें? ईड़ा पूर्येत मारोत्तम चतुष्टय 64 अमृतम प्लावितम ध्यात्वा। हाँ, ये तो इसमें नहीं कहा गया है, रेचक करने की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि रेचक अगर वापस पिंगला से करना है तो ये तो आधा साइकिल रह गया, फिर पूरा साइकिल नहीं होगा, राउंड कंप्लीट नहीं होगा, ये आप सही कह रहे हैं। इसमें देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या कहा गया है। कुछ नहीं लिखा, कुछ व्याख्या में भी नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये नाड़ी शोधन का 1.5 साइकिल हो गया। व्याख्या में तो पिंगला से लिखा है। लम बीज मंत्र का जब करता हुआ पिंगला नाड़ी से, इसमें इन्होंने रेचक लिखा हुआ है, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ है, तो ये 1.5 ही हो गया।
फिर तो इसको फिर एक कंप्लीट करना चाहिए था, इधर से फिर लेकर के उस तरफ से छोड़ना, जो कि इसमें बताया हुआ नहीं है हिरण्य संहिता में। ना तो ये बताया पिंगला से करना है, ना बताया है ईड़ा से करना, लेकिन लेने का जरूर बताया हुआ है कि ईड़ा से लेना है। पूर्णियत मरुतम ईड़ा, ईड़ा से लेना है, 64 मात्रा तक धारण करना है, और फिर उसमें 32 मात्रा से रेचक कर देना है लकार से। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि जो रेचक करना है वो किससे करना है, ईड़ा से या पिंगला से। ठीक है, अब जो बताया गया है वही, इसमें किसी किताब में अलग अलग कंफ्यूजन नहीं है, इसमें एक ही चीज सब में है कि पूरक कर देना है। अपनी व्याख्या में वो कोई कह रहे हैं कि इधर से करना उधर से करना, अलग बात है। बस जो एक कंफ्यूजन था हम का या ठम का, मुझे लगता है हम ही होना चाहिए। अब कहा गया है भैया जी, भैया वो शायद वो 5 इसीलिए बताया है क्योंकि वो मतलब वो बीज मंत्र 5 बीज मंत्र है उधर, मतलब 5 ये पृथ्वी अग्नि वो 5 रहता है ना। हाँ, आप उसको क्या कहा गया है, किस नाम से आगे पढ़ा है हम लोगों ने पीछे जो पढ़, पंच महाभूत। पंचधारणा। पंच महाभूत का ये 3 steps में 5 बीज मंत्र को बताया है। हाँ, पंचधारणा की जो हमने चर्चा की है, जिसमें मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, उसके बाद अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, ये पांचों चक्र नीचे से ऊपर तक 5 महाभूत के बारे में कहा गया है, जिसको पंचधारणा नाम से कहा गया है मुद्रा वाले चैप्टर में। वही पंचधारणा, उसी का यहाँ पर ध्यान बताया गया है, वही चीजें हैं इसमें नारी शोधन में। हाँ भैया, इसीलिए शायद उस 1.5 मतलब वो साइकिल पूरा नहीं हुआ है। हाँ, हो सकता क्योंकि वो 5 बीज मंत्र खत्म हो जाता है 3 स्टेप्स में। हाँ, 5 बीज, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी आप सही कह रहे हैं। तो 5 बीज मंत्र खत्म होता है, फिर वहीं से शुरू होगा पहले वाले से, इसका मतलब। हाँ, मतलब मुझे वही पूछना था कि ये 1.5 साइकिल खत्म होने के बाद फिर वापस ईड़ा से ही रेचन करना है। मतलब ये तो अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन चर्चा में तो मुझे लगता है वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल सही कह रही है कि 5 हमने पंचधारणा का तो पूरा 5 मंत्र हमारा कंप्लीट हो गया, जहां तक कंप्लीट हुआ वहां उन्होंने कह दिया कि यहाँ नाड़ी शोधन हो गया। अब इसको कितने बार करना है ये भी नहीं कहा है। मुझे लगता है गुरु के निर्देशन में कहा गया होगा कि जब तक नाड़ी शुद्धि ना हो जाए इस तरह से अभ्यास करते रहो, जब नाड़ी की शुद्धि हो जाएगी प्राणायाम पेज करेंगे। नंबर 305 में जो लास्ट में जो पैराग्राफ है ना सर, उसमें लिखा है पूरा क्लियर। क्या लिखा है ये सर आपने जो, हाँ उसके ऊपर दिखे सर, 305 पेज नंबर 305 पे ही हूँ। हाँ। नारी शुद्धि का अभ्यास पहले होना चाहिए, तो राजा महर्षि से 3 प्रश्न करते हैं। पहला, नारी शुद्धि क्या है, इसका अभ्यास कैसे किया है। तीसरा, इस क्रिया की क्या विशेषता है। तो महर्षि हिरण्य पुनः समझाना शुरू करते हैं, शरीर में अनेक नाड़ियां हैं, जिस प्रकार हार के फूल में गुथे रहते हैं उसी प्रकार ये नाड़ियां, ये वाला कह रही है। नहीं सर, जो 45 नंबर का श्लोक है ना, वो शुरू होने से पहले वाला, और आगे कीजिए सर, नेक्स्ट पेज 306 हो गया ना वो तो। 305 बुक का पेज नंबर, बुक का पेज 305 ये है 44। नहीं भैया, बुक में जो नीचे पेज नंबर लिखा है ना उसकी बात करिए शायद वो। और जाइए सर आगे। हाँ, ये 300 नंबर हाँ जी, नीचे लिखा हुआ 305 आया है सर, पेज नंबर 305 और इस पे लिखा हुआ 5। हाँ, ये वाला पेज। हाँ सर, ये जो 16s to 64 32 है ना, वो पैराग्राफ देखिए सर, उसमें बोला है ये तो 64-32 तो हम लोग देख ही चुके हैं। इसके साथ नाड़ी शुद्धि क्रिया पूर्ण होती है, प्राणायाम की चर्चा करते हुए महर्षि गए, तो उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है। नहीं सर, अंत में बीज मंत्र लम की गिनती 32 बार करते हुए दाहिना नासिका से हाथ छोड़िए। अच्छा, हम एवं लम, अच्छा इन्होंने यहाँ पे हम बोल दिया है, ठीक है, इन्होंने अपनी व्याख्या में, ठीक है, तो हम लोग मानते हैं, ठीक है, उसको करेक्ट करके हमने यहाँ कर दिया, इसको हम ही मानते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इसका मतलब मिसप्रिंट हुआ है ऊपर में सूत्र में, और यहाँ इन्होंने व्याख्या में हम, वम एवं लम बीज मंत्रों का अनुपात 16, 64, 32 है। यहाँ पे 5 मंत्र पंचधारणा का कंप्लीट हो गया। इंग्लिश बुक में ठम ही दिया है सर।
नहीं, इंग्लिश के व्याख्या में भी हाँ, व्याख्या में बिहार स्कूल ऑफ योगा बुक में ठम ही दिया है। नहीं, तो हम ही मानते हैं जब तक कोई बड़े गुरु से इस बारे में नहीं चर्चा कर लेते, क्योंकि पंच धारणा की बात हो रही, 4 धारणा का मंत्र आ गया है, एक पंच हम का ही, विशुद्धि चक्र का ही छूट रहा है, तो वो हम ही होना चाहिए। ठीक है, सर इसके ये हम कि हम ही दिया हुआ है। तो हम लोग अपने विवेक से इसको हम अभी फाइनल करते हैं, फिर इसको आगे, अब आगे तो 19 हो गया 1.5 साइकिल भी जी 1.5 साइकिल भी फाइनल करना पड़ेगा ना सर, 1.5 ही होगा ना फिर ये। हाँ, 1.5 साइकिल में कंप्लीट हो गया। दूसरा ये कि कल जो है एक फीडबैक आया है, मैं वो बताना चाहूंगा और उस पर हम लोग गौर करेंगे। फीडबैक ये है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसमें जो है ना, बच्चों की तरह साइड में कमेंट्स चलते रहते हैं एक दूसरे से। तो उसमें ये था कि बहुत सारे सीनियर लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग इसमें पढ़ाई करते हैं, तो इस तरह के मैसेजेस ना हो तो ठीक रहेगा कि मैसेज मतलब थोड़ा बचपना वाला मैसेज ना हो, सीरियस मैसेज हो तो अच्छा रहेगा, गरिमा बनी रहेगी। महुआ पाल जी ने लिखा है कंफ्यूज, तो अब कल क्लियर हो गया महुआ जी? हाँ जी सर, हाँ जी सर। और थोड़ा मिक्सअप हो गया योगा सुबोध जी, अब मिक्सअप खत्म हुआ कि अभी भी मिक्सअप है? नहीं सर, उसके बाद आपने समझा दिया, वो क्लियर हो गया था। हो गया ना? और क्या आज नेटवर्क वीक है क्या? नहीं, नेटवर्क तो ठीक था। चंद कपाली को आधा ही बताया, क्या लिखा हुआ है देखिए, यही सब जो मैसेज है ना, बहुत सारे लोग, क्योंकि सबके स्क्रीन पे फ्लैश होता है ना मैसेज, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग, अब इन्होंने लिखा है पूनम जी ने, चलो पूछ कर आते हैं, ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोग इसका ध्यान रखें। आइए अब हम लोग सवाल जवाब थोड़ा सा कर लेते हैं, कल प्राणायाम का थोड़ा सा जल्दी जल्दी खींचेंगे, क्योंकि प्राणायाम में दिक्कत नहीं होगी, सब लोगों को प्राणायाम का पता है, यहाँ कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा थी। पहला सवाल है, कोई बात नहीं। पहला सवाल है कि नारी शुद्धि की कितनी विधा बताई गई है, कितने तरह की नारी शुद्धि होती है, कितने भेद है नारी शुद्धि के? 2। बहुत बढ़िया अदिति जी, अभी कोई नाम मत लिखिएगा, सिर्फ देखते हैं 2 है कि 4 है कि 1 है। बहुत बढ़िया अदिति जी, प्रतिभा जी, नाजनीन जी, रितिका जी, तृप्ति जी, पुष्पलता जी, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने 2 कहा है। अब नाम लिखिए, कौन से 2 है? हाँ, पहले अदिति जी, समनु निर्मनु, ठीक है, सुबोध जी, रितिका जी, समनु निर्मनु, सावी जी, प्रतिभा जी, समनु निर्मनु, तो ठीक है, अब तो सबका ठीक आ रहा, सब लोगों ने समझ लिया। अच्छा बताइए, निर्मनु नारी की शुद्धि कैसे होती है? भारती जी, ठीक है, रितिका जी अभी तो निर्मनु पूछा है, अदिति जी ठीक है, आयुषी जी ठीक है, सावी जायसवाल जी धौती, ठीक है, धौती क्रिया से हमारी निर्मनु नारी की शुद्धि होती है। अब बताइए धौती क्रिया कितने प्रकार की होती है? चारों का, सॉरी, हाँ ठीक है रितिका, कोई बात नहीं। योग की फिटनेस जी 3 लिखा है आपने, प्रतिभा जी 4 नाम चारों का लिख दीजिए, तो कौन कौन सा है? योग की फिटनेस जी बताइए, कौन 3 कौन है? 3 एक साथ लिखिए। पुष्पलता जी, बहुत बढ़िया, प्रतिभा जी, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम, बहुत अच्छा। ये 4 धोती के द्वारा किसकी शुद्धि होती है? कौन से नारी की? निर्मनु नारी की, बहुत बढ़िया। अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मौल शोधनम के द्वारा, इन धोतियों के द्वारा हमारे निर्मनु नारी की शुद्धि होती है। बहुत अच्छा पुष्पांजलि जी। अब बताइए समनु नारी की शुद्धि कैसे होती है? बीज मंत्र के साथ, ठीक है प्रतिभा जी, नारी शोधन,
ठीक है, नाड़ी शोधन के द्वारा, बीज मंत्र के साथ नाड़ी शोधन के द्वारा, पूरी जो बात होगी वो बीज मंत्र के द्वारा नाड़ी शोधन के साथ, नाड़ी की शुद्धि बीज मंत्र के द्वारा। ठीक है, नाड़ी तो शोधन हो गया बीज मंत्र के द्वारा, नाड़ी शोधन। सिर्फ नाड़ी शोधन नहीं होगा, नाड़ी शोधन तो निर्मनु भी है, नाड़ी शोधन समनु भी है, समनु नाड़ी शोधन, निर्मनु नाड़ी शोधन। तो बीज मंत्र के साथ। अब अगर एग्जाम में तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन इतनी देर में हो गई, क्या कंफ्यूजन हो गई कि बीज मंत्र के साथ सिर्फ कहेंगे या बीज मंत्र के साथ प्राण को भी लेना है, वायु के साथ भी लेना है। तो अगर एग्जाम में सिर्फ बीज मंत्र रहा और धौती कर्म रहा समनु निर्मनु का, तो देख लेंगे निर्मनु धौती कर्म के द्वारा, समनु बीज मंत्र के साथ। अगर उसमें बीज मंत्र के साथ वायु के लेना लिखा होगा तो वायु को जरूर जोड़ेंगे। कई जगहों पर कंफ्यूजन में प्राणायाम भी लिख देते हैं बीज मंत्र के साथ प्राणायाम, हालांकि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हुआ तो उसी में हम टिक लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नाड़ी शोधन बीज मंत्र के साथ, बीज मंत्र के साथ नाड़ी शोधन। ठीक है, अब ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब कहा गया है कि नाड़ी शोधन का जो अभ्यास हम करेंगे उसको किस आसन में करेंगे। रितिका जी पद्मासन, पद्मासन, अदिति जी, पूनम जी, रितिका जी, प्रतिभा जी, तृप्ति जी, दीप्ति जी, बहुत बढ़िया। पद्मासन में हम लगा करके नाड़ी शोधन के बारे में कहा गया है। पद्मासन लगाने के बाद क्या कहा गया है, किनका न्यास करेंगे, गुरु का न्यास करेंगे। बहुत बढ़िया, गुरु न्यास, पुष्पांजलि जिनका गुरु न्यास, गुरु न्यास, गुरु न्यास। ठीक है, गुरु न्यास, गुरु का न्यास करने के बाद फिर क्या बताया गया है, बीच में एक और शब्द दिया गया है गुरु न्यास के बाद, गुरु भाषित। हाँ, गुरु भाषित, गुरु का न्यास करेंगे, उसके बाद गुरु ने जैसा कहा है, गुरु भाषित, जैसा गुरु ने पहले भाषण दिया है या बताया हुआ है, गुरु का मार्गदर्शन। मार्गदर्शन का मतलब यहाँ पे हो गया गुरु ने जैसा हमें सिखाया हुआ है उस तरीके से हम इसकी शुरुआत करेंगे। और नाड़ी शोधन क्यों करना है, नाड़ी शोधन क्यों करना है ये बताइए। देखते हैं कंप्लीट आंसर किनका आता है। पुष्पांजलि जी ने कहा है, पुष्पलता जी ने नाड़ी की शुद्धि, सुबोध जी ने कहा है मलों की शुद्धि, मल शुद्ध करना है। पुष्पलता जी, नाजनीन जी, टू रिमूव इम्प्योरिटी, बहुत अच्छा। मल की शुद्धि, हाँ, प्राण का फ्लो नहीं होता है इसलिए करना है। वायु वाज नॉट एबल टू रीच, महुआ जी, प्राणायाम को सिद्ध करने के लिए और नाड़ियों के मल को दूर करने के लिए प्राणायाम को सिद्ध प्रवाहित, हाँ, प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित करने के लिए। बहुत सब लोग बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन कंप्लीट मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला हुआ है। अब इसका अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में कंप्लीट पूछ दिया जाता है तो कंप्लीट आंसर, पूनम जी तक काफी हद तक पहुंच रही हैं। पूनम जी, उसमें एक चीज अगर और जोड़ दें तो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आपसे एग्जाम में कहीं पर इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि नाड़ी शोधन का अभ्यास क्यों करना है, तो आपको कहना होगा, दीक्षा जी बताइए। So why does not enter the nadi which is impurified? So to purify that, to accomplish that, we need to clear the passage. What you say, the nadis. So to purify that, we have to practice nadi shodhana, so that vayu enters to the canal. ये भी आधा है, इनकम्प्लीट है। अब कंप्लीट क्या है, आपने आधा बताया, उसके बाद कहेंगे जो नाड़ियां हमारी मलों से भरी हुई है उसको इम्प्योर है, उसको प्योर करने के लिए, ताकि हमारी प्राण वायु हर जगह हर नाड़ी में पहुंच पाए। उससे क्या होगा, हमें प्राणायाम में सिद्धि मिलेगी और तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। नहीं तो अगर हम नहीं करेंगे नाड़ी शोधन तो ना हमें प्राणायाम में सिद्धि मिलेगी और ना ही हमें तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि हठ योग का जो लक्ष्य है तत्व ज्ञान की प्राप्ति वो नहीं हो पाएगा। तो ये प्राणायाम में सिद्धि
और तत्व ज्ञान की प्राप्ति, ये 2 शब्द भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर कहीं आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो माना जाएगा कि आप कंप्लीट हो। नाड़ी शुद्धि का तो अर्थ ही है नाड़ी शुद्धि, नाड़ी और शुद्धि प्योरिटी। तो नाड़ी प्योरिटी तो है ही, वो शब्द में ही वो लिखा हुआ है। लेकिन एमए के स्टूडेंट का, नेट जेआरएफ के स्टूडेंट को अगर कोई पूछ दे ऐसा सवाल, तो उसको ये कहना होगा प्राणायाम में सिद्धि और तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा अगर नाड़ी शुद्ध नहीं हुई, ऐसा घेरन ऋषि ने कहा हुआ है। क्योंकि मलों से बड़ी हुई नाड़ियां, जो इम्प्योर नाड़ी है, उसमें वायु का प्रवेश हर तरफ नहीं हो पाता है, सभी नाड़ियों में नहीं पहुंच पाती। प्राणायाम की सिद्धि और तत्व ज्ञान की प्राप्ति। बहुत अच्छा। अब दीप्ति चौधरी, ये कंप्लीट आंसर हमारा है। एक नहीं तो बच्चों वाले, नाड़ी शोधन क्यों करना है नाड़ी की शुद्धि के लिए, ये बच्चों वाला आंसर है। प्लीज इसको हम लोग अपना स्टैंडर्ड अब बढ़ाएंगे। पद्मासन हमने लगा लिया, गुरु का न्यास कर लिया, गुरु भाषित भी हम पहुंच गए हैं। जो पहला हमारा बीज मंत्र है, जो 3 स्टेप है, जिसको 1.5 हमने कहा है, उसमें 5 पंच धारणा यानी 5 तत्व का लिया हुआ है। पहला जो हमारा है, कौन सा बीज मंत्र का इस्तेमाल किया गया पहले स्टेप में, वो बताए। बहुत अच्छा। अदिति शाह जी, यम बीज मंत्र का इस्तेमाल कहा गया है। आयुषी जी, पुष्पलता जी, सुबोध जी, सावी जी, रानी जी, यम 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 हमारा कंप्लीट पहला राउंड में कह दिया गया है। इसका अब ये बताइए, जो पूरक, कुंभक और रेचक है, उसका सीक्वेंस कितना है? तीनों एक साथ लिख दीजिए। 16, 64, 32। बहुत बढ़िया। कुंज बिहारी जी सबसे पहले इन्होंने लिखा है 16, 64, 32। पुष्पलता जी, अदिति जी, प्रतिभा जी 16, 64, 32। घेरन संहिता याद रखिएगा, नाड़ी शोधन में 16, 64, 32 ही बताया गया है। 1, 4, 2। इसी को इंटरव्यू में कई बार पूछ देता है 16, 64, 32 को और कुछ कहेंगे क्या? तो 16, 64, 32 1, 4, 2 का रेशियो हमारा है। अब दूसरे राउंड में, यानी कि लेफ्ट से राइट चले गए, जब राइट से लेफ्ट आएंगे, यहाँ पे क्यों चंद्र से सूर्य, पूनम जी ठीक है, जब, हाँ ठीक है, पहले मेरे सवाल से पहले बोल दिया कौन सा बीज मंत्र है। पुष्पलता जी पहले से टाइप करके, एकदम बहुत बढ़िया, यही उत्साह होना चाहिए। कुंज बिहारी जी बहुत बढ़िया है। रम 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 किसका है? अग्नि का। अग्नि यानी कि मणिपुर चक्र पर नाभि के मूल में ध्यान करते हुए। बहुत बढ़िया। अच्छा, वायवी धारणा जो है, जो वायु की बात की गई है, वायवी धारणा वैदिक में कौन सी जगह पे किस चक्र की बात कही गई है? कोई बताएंगे? हाँ, अनाहत चक्र, ठीक है, बहुत बढ़िया। हार्ट ठीक है, अनाहत चक्र का बोला गया, वायवी धारणा अनाहत चक्र का हो गया। बहुत बढ़िया, बीच बीच में एकदम बहुत सही, ठीक है। अब हम लोगों ने ये भी बता दिया, सेकंड जो है हमारा रम बीज मंत्र है मूलाधार चक्र का, उसका भी 16, 64, 32 का है। अब उसके बाद कहा गया, ये तो एक राउंड कंप्लीट हो गया, अब आधा अभी बचा हुआ है। उस आधा राउंड, उसमें क्या कहा है, कहाँ पे ध्यान अब करना है हमारा? हम वम लम तो हमने पूछा ही नहीं, पूछने से पहले ही जो बता दिया आप लोगों ने। नासाग्र, बहुत बढ़िया। कहाँ ध्यान करना है? नासाग्र पे। नासाग्र पे किसका ध्यान करना है, अब ये भी बता दीजिए। आयुषी जी नासिका के अग्रभाग, बहुत बढ़िया। किसका ध्यान करना नासिका के अग्रभाग पर? रितिका जी कह रही है नासिका के अग्रभाग पर चंद्रमा बिंब का ध्यान करना है, चांदनी के भाव के साथ। बहुत बढ़िया, रितिका जी ने पूरा कंप्लीट लिख दिया है। अब हमने ध्यान कर लिया नासाग्र पे, चंद्र बिंब का ध्यान कर लिया। अब उसके बाद कौन से 3 मंत्र का इस्तेमाल है बताइए सीक्वेंस में? पहले 3 मंत्र का, फिर जो है अमृत की धारा पे आएंगे। हम वम लम, ठीक है, हम वम लम, यहीं पे कंफ्यूजन थी, ठम वाला, हम वम लम, ठीक है। पूरक में हम, कुंभक में वम, रेचक में लम हो गया। अब कौन सी जगह पे बताया गया है कि हमें अमृत झर रहा है, प्लावित हो रहा है और नारियों की शुद्धि हो रही है, ये कहाँ पे लिखा गया है इस तीनों मंत्र में? कौन से मंत्र में?
कुंभक, हाँ वम में। पूरा सवाल सुनिए, बहुत बढ़िया। कुंभक के दौरान करना है, वम बीज मंत्र के दौरान। बहुत अच्छा। वम बीज मंत्र के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है नाड़ी शुद्धि का पूरा अभ्यास, ठीक है। अब यहाँ हम एक आदमी आकर के शांति पाठ करा दीजिए। मुझे लगता है आज कंफ्यूजन कुछ और इससे ज्यादा होगी नहीं। सर जी अदिति जी। सर जैसे कि पहले राउंड में कहा गया है कि वायु पे ध्यान करना है और यम बीज की मतलब जाप करनी है, वैसे